हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। हमने जो सीरीज़ चला रखी है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उसी सीरीज़ का यह पार्ट 70 है, जिसमें आज हम फिर फिटर टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम फिटर टेट से संबंधित काफ़ी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। और हमारे जो कंटेंट है, ये सारे कंटेंट जो है आपके निमी के बुक से तैयार किए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, वहाँ जो आपके निमी के बुक से ही पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ जो है किसी भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चंस जो भी हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। और अगर जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हम और अच्छे जो है क्वेश्चंस आप लोगों को इन सीरीज़ में देने वाला हूँ। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो मार्किंग मीडिया से है। ठीक है, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। कह रहा है कि फोर्जिंग और ऑक्सीकृत वाली सतहों पे वाइट वाश का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि फोर्जिंग, ऑक्सीकृत या रफ सतहों पे कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, फोर्जिंग, ऑक्सीकृत, ठीक है, या रफ सतहों पे हम वाइट वाश मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं मार्किंग मीडिया से संबंधित, क्योंकि इनसे संबंधित कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मार्किंग मीडिया से संबंधित भी हमने स्पेशल वीडियोस चैनल पे प्रोवाइड की है। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मार्किंग मीडिया होता क्या है। तो याद रखिएगा कि मार्किंग मीडिया एक प्रकार का पदार्थ होता है जो फिनिश की गई जाब की सतह पर लगाया जाता है, ताकि मार्किंग की रेखाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। मार्किंग मीडिया जो होते हैं मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाइट वाश, ठीक है, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लोकर और प्रशियन ब्लू। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं, और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वाइट वाश से। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे प्रशियन ब्लू से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जो है फिनिश की गई सतहों पे लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो प्रशियन ब्लू होता है वो फिनिश की गई सतहों पे लगाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछ सकता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, प्रशियन ब्लू जो है स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है। और एक क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। ठीक है, या एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। तो याद रखिएगा कि सेलुलोज लेकर जो है आपको मार्केट में विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मार्किंग मीडिया से संबंधित। उम्मीद है आज के बाद अगर कि आपको मार्किंग मीडिया से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर जो है आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, पिच एवं किस्म के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि हेक्सा ब्लेड की स्पेसिफिकेशन की बात करें, उसके वर्गीकरण की बात करें, तो उन्हें निम्नलिखित के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है, जैसे उसकी लंबाई, उसका पिच और उसकी किस्म। लंबाई की बात करें तो 250 मिलीमीटर लंबा हेक्सा ब्लेड आपको मिलता है। ठीक है, और इसके किस्म, पिच की बात करें तो कोर्स, मीडियम, फाइन, ये सभी आपके हेक्सा ब्लेड के पिच होते हैं। और किस्म की बात करें तो ये आपका ऑल हार्ड या फ्लेक्सिबल 2 प्रकार के आपके हेक्सा ब्लेड मिलते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको हेक्सा ब्लेड से संबंधित याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, समानता फाइल हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड के कास्ट स्टील से बनाई जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप याद रखिएगा कि जो फाइल होती है यह एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग जाब की सतह से अनवांटेड मटेरियल को हटाने के लिए करते हैं। इस फाइल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए फाइल को जाब की सतह पर आगे और पीछे उसको रगड़ा जाता है, तो जिससे आपके जो मेटल होते हैं वो चिप्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और फाइल एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये भी आप याद रखेंगे। यह जो है हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड की कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, कर्व कट फाइल का प्रयोग टीन व प्लास्टिक के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीन या प्लास्टिक की फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, कर्व कट फाइल का प्रयोग टीन या प्लास्टिक की फाइलिंग के लिए करते हैं। फाइल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके शेप से संबंधित, जैसे कि कर्व कट फाइल हो गया। ठीक है, सॉरी, ये ग्रेड से संबंधित, ये आपको होगा ग्रेड से संबंधित, जैसे कि ये कर्व कट फाइल है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है बास्टर्ड फाइल, ठीक है, रफ फाइल। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका लकड़ी या चमड़े की फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, लकड़ी या चमड़े की फाइलिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में
धातु को तेज़ी से हटाने के लिए रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि बड़ी मात्रा में अगर यानी कि अधिक मात्रा में आपको धातु हटाना है, मतलब जल्दी जल्दी मेटल को हटाना है, तो वहाँ पे हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। ये आपके फाइल के ग्रेड के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि रफ फाइल हो गया, बास्टर्ड फाइल हो गया, स्मूथ फाइल हो गया, ठीक है, डेड स्मूथ फाइल हो गया, सुपर डेड स्मूथ फाइल हो गया। ये सभी आपके फाइल के ग्रेड हैं। और आपके कट की बात करें तो सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट, ये कट के हिसाब से 4 फाइलें होती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फाइल से संबंधित इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। कठोर धातु की फाइलिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त फाइल सेकेंड कट फाइल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कठोर धातुओं की फाइलिंग करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा उसके लिए हम सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। फ्लैट फाइल सभी ग्रेडों में मिलती हैं। तो याद रखिएगा जब फ्लैट फाइल हो ये आपके सभी ग्रेड में मिलती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। प्रशिक्षित यानी कि फिनिश साइज के समीप तक जाप को लाने के लिए सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाप को फिनिश साइज तक लाने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसे याद रखिएगा उसके लिए हम सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। सेकेंड कट जो फाइल होती है यह ग्रेड के हिसाब से फाइल इसका वर्गीकरण होता है। कई बार आप एग्जाम में इसका गलत आंसर करके आ जाते हैं, आप करके ये आ जाते हैं कि यह कट के हिसाब से फाइल होती है, लेकिन ये आपका गलत आंसर होता है। जो सेकेंड कट फाइल होती है वो आपके ग्रेड के हिसाब से फाइलें होती हैं, ठीक है। जो कट के हिसाब से फाइल होती है वो आपके 4 प्रकार की फाइलें होती है, जैसे कि सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट, ठीक है। ये आपकी फाइल होती है कट के हिसाब से। सेकेंड कट के हिसाब से सेकेंड कट कोई फाइल नहीं होती आपकी कट के हिसाब से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर क्रोमियम की फिनिशिंग की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्टील किससे बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा स्टील से आपके स्टील रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस पर जंग वगैरह ना लगे इसके लिए हम उसकी क्रोमियम की जो परत है उसके ऊपर हम लेपिंग करते हैं या उसकी क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं कि किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए हम किसकी परत चढ़ाते हैं। तो याद रखिए क्रोमियम की उसकी ऊपर पॉलिशिंग की जाती है या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। वैसा स्टील को भी जंग से बचाने के लिए हम क्रोमियम की फिनिशिंग उसके ऊपर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। ट्राई स्क्वायर को हार्डन स्टील से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ट्राई स्क्वायर जो होता है आपसे पूछ सकता है कि कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ट्राई स्क्वायर जो आपके हार्डन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपसे ट्राई स्क्वायर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ट्राई स्क्वायर कौन सी क्या प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा जाप को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए, ठीक है, आपको जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए भी हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके ट्राई स्क्वायर के प्रयोग हैं। और ट्राई स्क्वायर का जो है आप इसमें एक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है। एक स्टॉक में जो होता है आपका एक कट लगा रहता है, ग्रूव कटर आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में ग्रूव या कट क्यों स्लॉट क्यों दिया जाता है। तो ये वर्कपीस के बर को स्थान देने के लिए ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में आपका जो है ग्रूव या स्लॉट दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ट्राई स्क्वायर एक काम नहीं करता है, यह जाब को 90 डिग्री पे माप नहीं लेता बल्कि वर्कपीस को 90 डिग्री पे सेट करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और ट्राई स्क्वायर की शुद्धता की बात करें तो 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर के हिसाब से ये इसकी शुद्धता होती है, यानी कि प्रति 10 मिलीमीटर पर 0.002 मिलीमीटर की शुद्धता प्रदान करता है ट्राई स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। 2 तरह के हेक्सा ब्लेड उपलब्ध है। ब्लेड है हो गया, थोड़ा सा ये इसको ठीक कर लीजिएगा। ये ब्लेड है, ठीक है, हेक्सा ब्लेड है। तो आप याद रखिएगा 2 तरह के हेक्सा ब्लेड उपलब्ध होते हैं, जैसे कि आपका ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल। ये हेक्सा ब्लेड के 2 प्रकार है, ठीक है। और सेटिंग की से बात करें, सेटिंग के हिसाब से तो ये 2 प्रकार की होती है, एक वेव सेटिंग और एक जिगजैग सेटिंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हेक्सा ब्लेड से संबंधित ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। बेंच वाइज कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनी होती हैं। तो बेंच वाइज से संबंधित क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बेंच वाइज जो होती है आपकी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है वर्कपीस को फाइलिंग या हेक्साइंग करते समय उसको पकड़ने के लिए बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। बेंच वाइज को कारीगर की केहनी के बराबर लेवल में इसको सेट करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और बेंच वाइज के हैंडल और स्पिंडल जो है आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, जबकि बेंच वाइज का जो जबड़ा होता है उसको टूल स्टील से बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और जो आपके एक मशीन होती है आपकी लेग वाइज, ये आपके माइल्ड स्टील से बनाई जाती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेग वाइज किसके बने होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि लेग वाइज जो होता है आपके माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। वाइस को अत्यधिक कसने से उसकी स्पिंडल खराब हो सकती है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि वाइस को अत्यधिक कसने से उसके कौन से पार्ट डैमेज होता है, तो याद रखिएगा उसकी स्पेंडल जो है ख़राब हो सकती है। और याद रखिए स्पेंडल और हैंडल आपके माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, मार्किंग टेबल एक संदर्भ सतह का कार्य करता है, यानी कि जो मार्किंग टेबल होता है मार्किंग करते समय यह रेफरेंस का कार्य करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और मार्किंग टेबल जो है आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है। तो आप याद रखिएगा सरफेस गेज, यूनिवर्सल गेज, ठीक है, ये सभी आपके मार्किंग टूल है। जबकि आपका वर्नियर हाइट गेज हो गया, ये सभी आपके क्या है, मार्किंग टूल है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, यूनिवर्सल सरफेस गेज का आधार स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। तो भी याद रखिएगा, यूनिवर्सल पूछ सकते हैं आपसे, यूनिवर्सल सरफेस गेज का बेस जो होता है वो कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है। और यह इसके बेस में एक जो होता है भी ग्रूव कटा होता है। तो यह कटा होता है ताकि हम उसका प्रयोग जो है गोले जॉब के ऊपर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और इसका जो इसकी स्पेंडल होती है वह डायरेक्ट आपके बेस से नहीं कनेक्ट होती है, इसके लिए इसमें एक रॉकर आर्म लगी होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, मार्किंग के समय जाप को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली अथवा कोणीय तल पर कोणीय तल प्रदान करने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि मार्किंग करते समय आपको जाप को अगर वर्टिकली या किसी एंगल पे सेट करना हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा उसके लिए हम एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। एंगल प्लेट से भी संबंधित क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा एंगल प्लेट में स्लॉट दिए जाते हैं ताकि वर्कपीस को जो है उसमें बोल्ट के हिसाब से बोल्ट लगा कर उसको वर्कपीस को हम टाइट कर सके, उसको कस सकें, ठीक है। तो बोल्ट लगाने के लिए वर्कपीस को क्लेम करने के लिए क्या कहते हैं उसको, एंगल प्लेट में जो है स्लॉट दिए जाते हैं, ठीक है। और एंगल प्लेट में एक रिप्स दी जाती है जो साइड में आर्म की तरह रहती है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा जो रिप्स दी जाती है एंगल प्लेट में वो दी जाती है ताकि एंगल प्लेट गिरने की वजह से टूट ना पाए, ठीक है। यानी कि डिस्टॉर्शन से बचने के लिए एंगल प्लेट में रिप्स प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, एंगल प्लेट को कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको पहले बता चुके हैं कि एंगल प्लेट जो है आपके कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, डाटा में एक संदर्भ वाली सतह रेखा अथवा बिंदु है, यानी कि रेफरेंस लाइन क्या होती है। तो ये एक सतह होती है, यह कोई पॉइंट हो सकता है या कोई लाइन हो सकती है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम इसको मतलब प्राइमरी इसको मान लेते हैं, उसके बाद से हम उस दूसरे पॉइंट को मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, मशीन पर जाप को सेट करने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो एंगल प्लेट से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि मशीन पर जाप को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा कि एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने साइंस के ऐड किए हैं, क्योंकि आपके कोई भी टेक्निकल एग्जाम होता है तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन साइंस के भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे, तो आपके एक बार का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 21 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन नॉर्मल साइंस के, तो ये इसको याद रखिएगा आप कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है इसे फिलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही विटामिन का आविष्कार की बात करें तो विटामिन का आविष्कार जो है 1911 में फंक ने किया था, ठीक है। और भारत में टंगस्टन का उत्पादन की बात करें तो कहाँ पे होता है, तो यह राजस्थान में डेगना नामक कोई खान है, यहाँ से आपका जो टंगस्टन है यह इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है सबसे अधिक होता है, 3300 के लगभग इसका डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका गलनांक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टंगस्टन का गलनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में यानी कि जो आप पटाखे जलाते हैं तो उसमें जो हरा रंग अलग अलग जो रंग निकलता है, जो उसमें जो हरा रंग होता है वह पटाखे में उपस्थिति जो है बेरियम की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि जो पटाखे जलाने के बाद बेरियम जो हरा रंग निकलता है वह पटाखों में उपस्थित बेरियम के कारण से होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटाखों में कौन सी धातु पाई जाती है, तब याद रखिएगा कि उसमें बेरियम आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा के विष के रूप में किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चूहा के विष के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा उसके लिए हम जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे
ठीक है, जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको कोई क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे, और क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।